हाय, मेरा नाम आदित्य है और पिछले वीडियो में हमने जाना वीपीएन की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। इस वीडियो में मैं वीपीएन को थोड़ा सा डीप में बताऊंगा। हमारे लैब में एक विंडोज सर्वर है जिसमें वीपीएन सर्वर, डीएनएस, एक्टिव डायरेक्टरी और राउटिंग इनेबल है। इसको हम इस सर्वर को एज ए राउटर, एज ए वीपीएन सर्वर और एज ए डीएनएस सर्वर और एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर कंसीडर करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि जब विंडोज 7 क्लाइंट्स विंडोज 7 सर्वर 2008 से कनेक्ट हो रहा था तो डायल अप के समय उसकी आईपी एड्रेस लिखा था, लेकिन इस बार इसको आईपी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे एक डीएनएस सर्वर पड़ेगी, तो जो भी डीएनएस सर्वर का नाम होगा वो डायल अप बनाते समय अपने सर्वर का नाम लिखेगा। रियल में वाइड एरिया नेटवर्क में यही होता है कि जब आप वीपीएन सर्वर बनाते हो तो आपके पास एटलीस्ट वैलिड डीएनएस नेम स्पेस होना चाहिए, एक स्टैटिक आईपी होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं राउटिंग इसलिए कर रहा हूँ, वाइड एरिया नेटवर्क्स में राउटर्स यूज़ हो सकते हैं। मैं राउटिंग इसलिए कर रहा हूँ कि एक की आईपी हमने 10 की रखी है, एक की आईपी हमने 20 की रखी है। सो इनके बीच में इंटरफेस करने के लिए राउटिंग होना भी ज़रूरी है। इस वीडियो में हम देखते हैं कि अब वीपीएन हमारा कैसे काम करता है, कैसे इसमें इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझते हैं जो रियल में यूज़ किया जाता है, और फिर से वर्चुअल मशीन पे पास अपने जाते हैं। तो इसको मैंने एक्टिव डायरेक्टरी डीएनएस सर्वर भी बना के रखा है। आप देख सकते हो डीएनएस और एक्टिव डायरेक्टरी भी हमारे इंस्टॉल्ड है और हमारे डोमेन कंट्रोलर का नाम है gov.com। तब तक मैं क्लाइंट्स की तरफ से सेटिंग कर देता हूँ। अगर मैं एक्सपी के पास आता हूँ तो एक्सपी को अपने डीएनएस में एंट्री करा देता हूँ। राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, डीएनएस 10.0.0.1, यही हमारा डीएनएस भी है। एक बार मैं देखता हूँ क्या डीएनएस से रिप्लाई मिल रहा है। डीएनएस का हमारे नाम है हमारे एक्टिव डायरेक्टरी का gor.com, gor.com। अब पिंग gor.com, सॉरी फिर से मिस्टेक, रिप्लाई मिल रही है 10.0.0.1, यानी डीएनएस भी हमारा काम कर रहा है। और दूसरे क्लाइंट्स विंडोज 7 की तरफ जाते हैं, यहाँ पर भी सेटिंग कर देते हैं। तो डीएनएस, चूंकि हमारे पास दो एनआईसी हैं, दो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, एक बार समझा दूं मैंने क्या किया। विंडोज 7 20 की आईपी है, एक्सपी की 10 की आईपी है। चूंकि विंडोज सर्वर पे दो एनआईसी है, एक एनआईसी हमारी यहाँ पे है, दूसरी एनआईसी हमारी यहाँ पे है। तो एक एनआईसी की आईपी है 10.0.0.1, जबकि दूसरी एनआईसी की आईपी है 20.0.0.1, जबकि ये सर्वर बना है। तो मैं देखता हूँ फिर से cmd कमांड चलाने के बाद मैं पिंग gor.com से करता हूँ। रिप्लाई हमको मिल रही है बराबर, इसका मतलब ये वर्किंग कंडीशन में है। फिर विंडोज 7 सर्वर के पास मैं चलता हूँ अपने और वहाँ की चीज़ें कॉन्फ़िगर करता हूँ, राउटिंग, और नेक्स्ट कस्टम कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट क्लिक करता हूँ, वीपीएन एक्सेस, नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश। राउटिंग में कर देता हूँ। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज हमारी ऑलरेडी अप्लाई हैं और वीपीएन्स के कुछ स्पेशल ग्रुप को मैं चाहता हूँ कि रिमोट लोकेशन पे वर्क करते हैं, तो उनको भी मैं कर सकता हूँ। स्टार्ट सर्विसेज, जब आप एक्टिव डायरेक्टरी बनाते हो तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप को आप असाइन कर रहे हो कि वो रिमोटली काम करें, जैसे कि सेल्स ग्रुप। तो सेल्स ग्रुप आपका रिमोटली लॉगिन हो सकता है, उसके लिए आप सेटिंग्स और डायल इन का परमिशन देना होता है आपको। एक बार मैं राउटिंग कर देता हूँ। तो राउटिंग हम लोगों को पता ही है ऑलरेडी, स्टैटिक राउटिंग या डायनेमिक जो भी करना है, प्राइवेट, प्राइवेट का डेस्टिनेशन होगा यानी पब्लिक, पब्लिक की आईपी है 20 की और उसका मास्क है 255.0.0.0, गेटवे 20.0.0.1 से। उसी की तरह मैं अपने पब्लिक को लेता हूँ, वो प्राइवेट नेटवर्क्स में आने की लिए डेस्टिनेशन इसकी होगी।
और गेटवे। ओके, तो राउटिंग हो रही है कि नहीं एक बार देख लेते हैं हम। एक बार हम एक्सपी मशीन से पिंग करते हैं जिसकी आईपी है 10.0.0.2। जी हाँ, और एक्सपी से मैं विंडोज 7 से पिंग करके देखता हूँ क्या राउटिंग हमारी काम कर रही है बराबर। जी बिल्कुल, तो राउटिंग भी हो गई हमारा। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज भी इंस्टॉल्ड है, और वहाँ पे मैं एक यूज़र बना लेता हूँ, उसको परमिशन देता हूँ। बजाय लोकल यूज़र के इस बार मैं डोमेन का यूज़र बनाता हूँ और वहाँ पे ऐसा करने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक टेस्ट ऑलरेडी है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। यूज़र्स का नाम मैं रख देता हूँ सेल्स, कंट्रोल ए और सी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ, और सेल्स का पासवर्ड। यूज़र बनाने के साथ इसको डायल इन का परमिशन भी देता हूँ मैं। राइट क्लिक प्रॉपर्टी और डायल इन एक्सेस कर देता हूँ। चाहो तो आप स्टैटिक आईपी दे सकते हो जैसे कि हमने देखा। ओके, और वीपीएन्स को एक बार हमें इनेबल करने दो। लॉन्च एनपीएस, और एक नया विजर्ड हमको मिलेगा यहाँ पे। इसी विजर्ड्स में हमको कॉन्फ़िगर करना होगा किस यूज़र्स को हम अलाउ कर रहे हैं। नेटवर्क पॉलिसीज़ के अंदर मैं जाता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी अलाउ था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अलाउ किया था, तो उसको ग्रांट एक्सेस है, परमिशन है कि वो रिमोटली लॉगिन हो सकता है। विंडोज 7 पे आता हूँ और यहाँ पे कनेक्शन बनाता हूँ। तो कनेक्शन बनाने के लिए मैं नेटवर्क सेटिंग्स में जाता हूँ। यहाँ पे सेटअप अ न्यू कनेक्शन, पहले ही मैं बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास कोई ऑलरेडी कनेक्शन नहीं था। मैं कनेक्शन वीपीएन का बनाने जा रहा हूँ क्लाइंट इंड पे, ताकि मैं रिमोटली उसे एक्सेस कर पाऊँ। नेक्स्ट वीपीएन, मैं इस केस में मैं इस बार सर्वर का आईपी न लिख के मैं सर्वर का नाम लिख देता हूँ, क्योंकि वो एक्टिव डायरेक्टरी डीएनएस बना है। और यूज़र नेम सेल्स था यूज़र का, और यूज़र से करस्पॉन्डिंग जो भी आईपी एड्रेस है रिमेंबर मैं कर देता हूँ। एक बार मैं देख लेता हूँ क्या मैंने सही डाला है। जी हाँ, क्रिएट कनेक्शन हमारा रेडी टू यूज़ है। ओके, और अडाप्टर में जाता हूँ और वीपीएन को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और कनेक्ट। तो देखता हूँ इस बार कनेक्ट होता है कि नहीं हमारा वीपीएन सर्वर। वीपीएन क्लाइंट हमारे सर्वर से वीपीएन सर्वर से कनेक्टिविटी होती है कि नहीं। लॉगिन, वेरीफाइंग, रजिस्टरिंग एंड डन, कनेक्ट हो गया वीपीएन सर्वर से। और एक्सपी से जो भी डेटा हम शेयर करेंगे वो मिल जाएगा। हालांकि डेटा तो हमको ऐसे ही मिल जाएगा क्योंकि हम एक ही नेटवर्क्स में हैं। चलो देख लेते हैं टेस्ट डाटा, और इसमें कुछ फाइलें रख देते हैं। सेव, क्लोज, फोल्डर को मैं शेयर करता हूँ। शेयर आप अलाउ भी कर सकते हो चेंजेस के लिए, क्योंकि ये शेयर आई थिंक हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल, शेयर फाइल भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो कॉलन कॉलन उसकी आईपी हम लिख दें अगर 10.0.0.2, वहाँ से जो कुछ भी चीज़ें हम हैं मिल जाएंगी हमको इजीली। सो इस वीडियो में हमने जाना एक VPN सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं जब हमारे पास DNS, एक्टिव डायरेक्टरी और राउटिंग तीनों चीज़ें अवेलेबल हो। रियल वर्ल्ड में ऐसे ही कुछ VPN का कनेक्शन, दिस वन इज द बेसिक एग्जाम्पल और वी कैन से दैट टिपिकल एग्जाम्पल हाउ डज अ VPN सर्वर कॉन्फ़िगर। और आप अपने कमेंट्स देना न भूलें मेरे, आप चाहो aditya.kr.gmail.com पे अपने कमेंट्स कम्प्लीमेंट दे सकते हो। आप चाहो फेसबुक से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक बटन पे प्रेस कर सकते हो। अपने कमेंट आप यूट्यूब पे भी छोड़ सकते हो।
ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।